हमारा मन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, सिर्फ अपने मन की शक्तियों के कारण हुए हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते? बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते? जो इन शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जो अपनी मन की शक्तियों का संग्रह करना सीख गया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है वह उसे पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सभी में सफल होने की योग्यता है, क्योंकि वे जानते हैं कि शक्ति हर इंसान में मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ ही छोड़ देते हैं। तो चलिए इस छोटी सी कहानी से सीखते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा, अपने मन की शक्तियों के द्वारा जो चाहे वो पा सकते हो। हर काम में सफलता हासिल कर सकते हो। एक गांव के बाहर जंगल में एक आश्रम था। वहां एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी उस शिष्य को महान होता देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा, ज्ञान दिया। लेकिन शिष्य कम समय में ही बहुत महान बनना चाहता था। शिष्य को हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। वह दिन भर क्या क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वह शिष्य गुरु को सुबह से लेकर शाम तक देखता रहता। गुरु क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह चलते हैं। यह सब चीजें वह शिष्य चुप चुप के देखने लगा और शिष्य भी वैसे ही सब चीजें करने लगा जो गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन सुबह गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी पर नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुंचा जहाँ पर गुरुदेव ध्यान करते थे, और गुरु के उस चट्टान पर बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जा बैठा और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और जाकर पास के ही चट्टान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा, गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज न आते देख उसने आंखें खोली तो देखा और सोचा, शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन दूसरी वाली चट्टान पर ध्यान करते हैं। शिष्य की यह हरकतें देखकर गुरु को यह पता चल गया था कि उनका शिष्य उनके तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। एक दिन गुरुदेव एक पेड़ के डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद रात को पेड़ के डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहां पर सो गए। और तब वह भी उस पेड़ के दूसरे डाल पर बैठकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरुदेव ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वो चिल्ला रहा है। तब गुरु ने नीचे उतरकर उस शिष्य को उठाया और कहा, जब भी तुम बिना सोचे समझे दूसरों की राह पर चलते हो या उसकी नकल करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे तुम आज गिरे हो। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनना चाहता था। मैं कैसे अपने मकसद में सफल हो सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ? ऐसे प्रश्न उसने गुरु से किए। तब गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे पास भी मन की शक्ति होती है, और इस शक्ति के द्वारा हम कुछ भी पा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तभी शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सभी के पास मन की शक्ति है तो हम सफल क्यों नहीं होते, हमेशा असफल क्यों होते हैं? ऐसा क्यों? तभी गुरुदेव ने कहा, क्योंकि हम मन की शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि वह हमारा उपयोग कर लेती है। तब शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, जरूर दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ, अवश्य करूंगा गुरुदेव। तब गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए, उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान धरना है और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी के ऊपर रखना है, और ये तुम्हें पूरे 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी रखनी है, और हाँ,
जो विचार तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, उन विचारों की लकड़ियों को झोपड़ी के बाहर रखना है। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। तब शिष्य ने 1 महीने तक वैसा ही किया। 1 महीने बाद शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाओ। तब गुरुदेव उसे उस झोपड़ी के पास लेकर गए। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी लकड़ियों से भरी हुई है, कुछ लकड़ियां तो नीचे भी गिरी हुई है। तब गुरु ने पूछा कि वह लकड़ियां कहाँ है जो तुम्हें ध्यान और ज्ञान पाने की विचारों की है। तब शिष्य ने बाहर कुछ लकड़ियां पड़ी थी, उन लकड़ियों को गुरु को दिया और बोला, यह वही लकड़ियां हैं। गुरु ने उस लकड़ियों को शिष्य को दिया और कहा, गिनकर बताओ कितनी है। शिष्य ने गिनकर कहा, 26 लकड़ियां है गुरुदेव। तब गुरु ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक और छोटा काम करना है। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जरूर करूंगा। तब गुरु ने कहा, ये जो लकड़ियां झोपड़ी के ऊपर है, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक आओ। यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, इतनी लकड़ियों को भार में कैसे उठा सकता हो गुरुदेव? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतनी विचारों का भार तुम दिमाग में रखकर घूमते हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता है। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान को पाने के विचार कितने हैं? केवल 26। तुमने अपने मन की सारी शक्तियों को इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो झोपड़ी के ऊपर भरी पड़ी है, और केवल 26 लकड़ियों के साथ तुम ध्यान, ज्ञान और मकसद पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, तो अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम अपने ध्यान, ज्ञान और मकसद की ओर जाना चाहते हो तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं इतने सारे विचारों को एक साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? उन विचारों को, लकड़ियों को एक साथ कैसे बहा सकता हूँ? तब गुरु ने कहा, तुम एक एक करके छोड़ सकते हो। जब तुम एक गलत विचार को छोड़ दो तब एक लकड़ी को नदी में बहा देना। ऐसा करके तुम सब गलत विचारों को छोड़ सकते हो। यह सुनकर शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। जब वो एक गलत विचार को छोड़ देता तो एक लकड़ी को पानी में बहा देता। ऐसा करते करते उसे 1 साल लग गया। जब उसने आखिरी गलत विचार वाली लकड़ी नदी में बहा दी तब गुरुदेव उसके पास गए तो शिष्य एकदम शांत होकर नदी के तट पर बैठा था। गुरुदेव समझ गए थे कि शिष्य मन की शक्तियों में खेल रहा है। उस शिष्य के चेहरे पर एक तेज चमक रहा था। उसने देखा गुरुदेव आए हैं। उसने गुरु का आभार व्यक्त किया और वह दोनों वहां से चले गए। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों को उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में वो सभी असंभव काम जो भी हम पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। हमारे मन की शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इसमें कुछ अच्छे विचार भी है, कुछ बुरे विचार भी है। बस हमें अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत हमारे ऊपर असर डालने लगेंगे। तब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ ले और उन विचारों पर तुरंत काम करना शुरू कर दे। इस तरह वह अपने मन की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, उनका सही उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।